नमस्कार दोस्तों। सुजानगढ़ के पंचायत समिति में उपखंड स्तरीय जन सुनवाई के दौरान लोक सेवकों काम करो बहानेबाजी बंद करो के नारे लगाते हुए कुछ लोग परिवाद देने पहुंचे। कोडासर बिरावदान से कुछ ग्रामीण आए। उन्होंने एसडीएम ओम प्रकाश वर्मा से कहा कि पिछले महीने 9 अप्रैल की इसी जन सुनवाई में हमने आपको परिवाद दिए थे। खेत व घर आने जाने का निर्बाध रास्ता नहीं मिलने के कारण हम बहुत ही परेशान है। तो एसडीएम ने कहा कि नए रास्ते के लिए मेरे कोर्ट में वाद दायर करो। पुराना रास्ता तहसीलदार खुलवाएंगे और वो छुट्टी पर है तो आप बाद में आना। परिवादी तहसीलदार की कार्यवाही व एसडीएम के जवाब से संतुष्ट नहीं हुए और छोटूराम, करणी सिंह, भगवानाराम, विजयपाल चौहान, बजरंग सिंह कार्यवाही न होने से आक्रोशित होकर जन सुनवाई स्थल पर ही धरने पर बैठ गए और कहा कि हमारे परिवादों का कुछ तो समाधान करो। एसडीएम के यह कहने पर कि आप जन सुनवाई में नारे नहीं लगा सकते तो सभी मुंह पर कागज लगाकर जन सुनवाई खत्म होने तक धरने पर बैठे रहे। इस दौरान एसडीएम ओम प्रकाश वर्मा ने पटवारी से बात की, फिर समझा इसकी कि आपका मामला कलेक्टर साहब की टेबल पर है, तहसीलदार आ जाए तो आप उनसे मिल लेना। आपके परिवादों के समाधान के लिए मैं गंभीर हूँ। सौंपे गए पत्रों में परिवादियों ने लिखित में चेताया कि यदि रास्ता देने, अतिक्रमण हटाने, शौचालय स्वीकृति आदि के बारे में जल्द समाधान कार्यवाही नहीं हुई तो हम जिला कलेक्टर कार्यालय के आगे धरना प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी यहाँ के सक्षम अधिकारियों की होगी। विजयपाल चौहान ने जन सुनवाई में परिवाद देकर अवैध शराब ठेके बंद करने, पंचायत समिति के अंदर रखे कचरा पात्रों की नियमित सफाई हेतु पाबंद करने, आगे बरसात के समय भारी जल भराव से बचाव करने, सभी गैनानी व तलाई नीचे तल तक साफ खाली करने एवं जन सुनवाई में न आने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग की है। तो आइए सुनते हैं जन सुनवाई के दौरान क्या क्या हुआ। काम करो बहानेबाजी बंद करो बहानेबाजी बंद करो बहानेबाजी बंद करो। और एक कैसी भी भोजन पर हर बार ही आपको नया रास्ता चाहिए ना, तो आप एक के थ्रू एक वायदा करो मेरे को, आपको रास्ता देंगे नहीं। और पुराना रास्ता है तो उसको तहसीलदार सैटेलाइट वाला उड़ा दियो भी ने बाहर से पर्चा मिल जाए खेत का पर्चा मिल जाए, पर्चा का मान रस्तो उड़ा दियो का खेत की सहमति बिना कैसे काटा तो ये भुवनाराम है जी खेत का मान की नोजन सहमति खेत का मान बार हमारे खेत का सारी है अभी खेत का मान के गेली जा रही है वो रास्ता है गांव में पर सहमति चाहिए और मेघ वाला खेत का मान सहमति कौन चाहिए सर तो हमारे को कटानी रास्ता है जो कोई तो खुल्लो कोई कटाने खुली तो आज तहसीलदार जी ने मैं 3 महीना हो गया घरों चला रहा हूँ भूखा तीसा 8 अप्रैल में आन मुंडा घाटा जोड़ी करा निहुण करा आपकी गेलो खुल्लो नहीं तो कटानी मत दियो ना पर हमारे घर मुंडा को बंद कर मिले दिन तो खुल्लो 50 आदमी आ जाता मान बड़े बंद कर मिले क्यों मैं बड़ा बना तो पावर कौन पावर तो सबके पास बराबर पावर कौन है जाट मैं बड़ा खेत अभी कटान जो और आज उपखंड सुनवाई में ये ग्रामीण जन फिर एक बार आए हैं और पिछली बार भी यहाँ उपखंड सुनवाई में आश्वासन मिला था कि आपका काम होगा, लेकिन आज भी एक प्रकार से इनको रास्ता ही बताया गया, कुछ काम हुआ नहीं है। तो क्या कहना चाहेंगे आप, आपके काम की क्या आशा है आपको? काम की आज हंकारो भरी होती भी काम के बारे में माने नहीं भी हो तो अब कलेक्टर ऑफिस के मान जापरार और धनो प्रदूषण पर कर से। अच्छा, आज भी आप लोगों ने 2 घंटे तक यहाँ पर धरना दिया है? हाँ, 2 घंटा बैठे दिया और 2 घंटा इंतजार करिए साहब हंकारो भरी 16 तारीख को, तो 16 तारीख को क्यों आपको रास्ते है जगह खुलवा दे। तो आज तहसीलदार जी यहाँ पर नहीं थे इसलिए आपका काम नहीं हो पाया? तहसीलदार जी आज छुट्टी पर रहेगा, आया भी नहीं है। अच्छा, तो आपको जैसे गांव में जब आप लोग जाते हो या कि भी आप जन सुनवाई में जाकर के आए हो, हाँ। पर आपका काम नहीं होता है तो फिर गांव के लोग क्या बात करते हैं आपस में? फिर काम का लोग गांव का लोग है जगह तो क्या थावन बड़े कौन सा तहसीलदार जी गेला खोल देवे फालतू क्यों धूल खाता फिरो क्यों रोता फिरो, ये बात क्यों है? यानी मतलब गाँव में जन सुनवाई के प्रति ये है कि भी काम ज्यादा कुछ होता नहीं है। हाँ, आपका क्या कहना है? हमारा कहना यह है कि हम 2 घंटे से यहाँ जन सुनवाई धरने पर बैठे थे और पिछली बार जन सुनवाई में हमारे को एसडीएम साहब ने आश्वासन दिया था कि आपका समाधान निकालेंगे, लेकिन कोई समाधान नहीं निकाला। आज भी आश्वासन नहीं दिया है, तो आगे क्या करते? आपका क्या मामला था और क्या बात हुई है आज? मेरे शौचालय का मामला था और पिछले जन सुनवाई में आया था, बोले 3 दिन के अंदर अब ये शौचालय तो स्वीकृति निकाल देंगे, लेकिन हुआ नहीं। मैंने डॉक्यूमेंट 1 हफ्ते के अंदर दे दी थी और वो आलमारी में जमा करा ली और जो ऑफिस के अंदर बोल रहे थे कि आपको जब से टेंडर आएंगे तब ये स्वीकृति निकालेंगे,
फिर आज पुनः मैं दोबारा एसडीएम साहब को अवगत कराया और अभी वो बोले वीडियो को आदेश कर दिया, बोले आप कागज़ ले लिया और आपको मतलब सूचना दे देंगे। आपका क्या मामला है? मामला है कि ज़मीन कम है, खेत की ज़मीन कम है। कम। वो कैसे कम हो गई? कम सप्लाई कहाँ कर दी, तो उसका क्या रास्ता बताया इन्होंने? रास्ता बताया उनका, हमारी ज़मीन कम है पूरी करो, और फालतू ज़मीन है जगह थे शिविर सब कटो, और जगह खेतों की पूर्ति कौन करो, जो कि कच्चा सुनाई कच्चा न उसी तो शुरू कलेक्टर में ज़्यादा। देखिए, इस प्रकार आप देख सकते हैं कि विभिन्न लोग यहाँ जन सुनवाई में आते हैं, लेकिन संतोषजनक कार्रवाई जब नहीं हो पाती तो जो भी यहाँ जन सुनवाई अधिकारी होते हैं, सक्षम अधिकारी होते हैं, तो उनके प्रति एक प्रकार से सवाल उठता है और जन सुनवाई पर भी भरोसा कम होता है, सरकार पर भरोसा कम होता है, कहीं न कहीं देखा जाए तो संविधान और लोकतंत्र भी भरोसा कम होता है। तो ये जिम्मेदार अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि वो जो जन सुनवाई है उस जन सुनवाई को और सही तरीके से करें ताकि जनता के काम हो सकें।